हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप। तो जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसे जब भी की है गलती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को बैक वक्त मुज़ाकरात की पेशकश और 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। कहा एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी है, 90 दिन में तहरीक आरिया पार कर लेंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन ने कहा कि सिस्टम के बेनिफिशरीज और हाईजैकर्स बैठकर बात करें, दलाइल से साबित करें कि मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। कुछ साबित हुआ तो सजा सिर्फ PTI नहीं हर उस फरीक को मिले जिसकी गलती सामने आई। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अली अमीन ने डेरा इस्माइल खान में अपने भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। ये भी कहा कि उनका भाई हार गया तो वो सियासत छोड़ देंगे, फजल रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात। क्या एहतजाज पर PTI में इख्तिलाफात हैं? PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के बयान ने सवालात खड़े कर दिए। आलिया हमजा ने एक बयान में कहा कि क्या कोई इस बात पर रोशनी डालेगा कि कल या आज बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाएअमल का ऐलान हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि PTI की एहतजाजी तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। आलिया हमजा ने मजीद पूछा कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। JUIFA का अली अमीन गंडापुर को जवाब। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं कि वो किसके NOC पर वजीर आला बने। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि KP जल रहा है, अवाम अमन मांग रहे हैं और वजीर आला लाव लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि PTI अली अमीन को वजीर आला के ओहदे से हटाकर दूसरा वजीर आला लाए, PTI का साथ देंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं। अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीनन नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI वाले दिन में बढ़ के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी बोली, अली अमीन गंडापुर से कुछ नहीं होने वाला, वो हर बार दुम दबाकर भागते हैं। जाली मौला जट बनने वाले अली अमीन अब मजाक बन चुके हैं। अली अमीन वज़ीर आला की तरह आए तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहराते हुए आए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। PTI के 26 अरकान की मौतली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास जारी। मुज़ाकराती इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर अपोजिशन कमेटी की क़यादत कर रहे हैं।
मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड एक डायरी से मिल गए। मोबाइल और लैपटॉप के अनलॉक होने से जल्द तफ्तीश में पेशरफ्त का इम्कान। SP क्लिफ्टन इमरान जागीरानी की सरबराही में कमेटी के मुताबिक ताहाल हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से ऐसी कोई शय नहीं मिली जिससे शक हो कि उन्हें कत्ल किया गया। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। दरियाई सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौंसा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घोटकी में दरिया पार करते हुए एक ही खानदान की 3 खवातीन डूबकर जाम बहक हो गईं। मुकामी अफराद ने लाशें निकाली। तौंसा में कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग सैलाब में महसूर हो गए। राजनपुर के कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। 15 जुलाई से 31 अगस्त तक रावलपिंडी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शहर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज, इंतजामी इदारे को हाई अलर्ट कर दिया गया। मलका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। नारोवाल, बहावलनगर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज और कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला बारखान, सिब्बी, कोहलू, मुसाखैल और जोब में आज शाम से बारिश का इम्कान। कराची में आज रात बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। जम्मू कश्मीर के डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक शुरका का मार्च। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के हक़ में नारे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले और कुर्बानियों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आलमी बिरादरी कश्मीरियों को इंसाफ और आज़ादी दिलवाने में किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अमन से इनकार भारतीय जंगी ज़हनियत का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डोगरा राज और आज की भारतीय जालिम फौज कश्मीरियों के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी कैद खाना बना दिया है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन मसला कश्मीर के अवामी उमंगों के मुताबिक हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज न आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 13 जुलाई का यौम शोहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। फ़ज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए लाहौर में मशरक़ी बाईपास PKLI चुंगी अमरसदू, इचरा और शाहमीरा के इलाके में नो बर्ड जोन करार दिए गए। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ऐसा कारोबार नहीं किया जा सकेगा जिससे परिंदे जमा हों। हवाई अड्डों के करीब पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़बीखानों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी, सजाएं दी जा सकेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज तेहरान जाएंगे। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला भी शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी इस दौरे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वफाक की पॉलिसियों से सिंध का तवानाई का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे।
मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करके मुकम्मल ताउन करे। कहा, कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अगर PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी तो वो सिर्फ शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, मरियम नवाज को तोहफा भी देंगे। उनके पास कलेक्टर्स आइटम हैं, वो मरियम नवाज को ऐसा तोहफा देंगे जो अनमोल होगा। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि मुज़ाकरात से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI गलतियों का एतराफ़ करें, कानून के सामने सर झुकाएं। अली अमीन के बयान पर रद्द अमल में अमीर मकाम ने कहा कि गंडापुर बेख्तियार हैं। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, KP के हुकूमत बचाने के लिए है। अली अमीन को खुद PTI के अंदर से खतरा है। PTI की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। 2013 और 2018 में भी ज्यादतियां की गईं। गुजरात में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। 80 की दिहाई से अब तक कच्चे के डाकू पर जो काबू ना पा सके उन्हें हुकूमत में रहने का हक नहीं। बलूचिस्तान के हालात पर दुख है मगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। अमरीका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया है। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो इन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों और बाजार पर बमबारी, नुसैरात पनाहगुज़ीन कैंप के करीब साफ पानी लेने के लिए जमा फलस्तीनियों पर मिसाइल हमला। सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात 1 हफ्ते से जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। जंग का कोई फातेह नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने हज़ारों इसराइलियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को ख़त। बरतानवी हुकूमत से 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के ज़रिए गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पोलियो वायरस हमारे चारों जानिब मौजूद है। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। रवा साल अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद न होना हैरान कुन है। पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की अपील। कराची के इलाके शराफी गोट में ड्रम से खातून की हाथ पांव बंधी झुलसी हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 15 से 20 दिन पुरानी लगती है। गाड़ी में सवार मुल्ज़िमान दिन में ड्रम मेन रोड पर फेंक कर फरार हो गए। लाश मस्त हो चुकी थी, इस वजह से फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी। केमिकल नमूने हासिल कर लिए हैं। जना अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। मुकदमा दर्ज।
रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चक्री के मुकाम पर उलट गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 8 जख्मियों को पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हुई थी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना बाईपास चौक पर तीसरे रोज़ PJUI जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ANP का मुश्तरका धरना जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बेअमनी के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कहा मादनी वसाइल पर मालिकाना हुकूक दिए जाएं, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए और 22 माह से बंद अंगूर अड्डा सरहद तिजारत के लिए खोली जाए। बाजौर में बेअमनी के खिलाफ शहरियों का अमन मार्च, जिला भर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अमन मार्च में वज़ीर आज़म के मुशीर MNA मुबारक सेब खान की भी शिरकत। साबिक अरकान असम्बली और मौजूदा अरकान असम्बली भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मज़ीद ज़िले में बेअमनी नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों ANP के रहनुमा मौलाना खान सेब समेत 2 अफराद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जब ज़रूरत बढ़ने लगी तो इन बिल्डिंग्स का साइज़ बड़ा होना शुरू हुआ, लेकिन इसे तामीर करने की एक लागत थी जिसे मालिक मकान ने रिकवर करने के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया जिसे पगड़ी का निज़ाम कहते हैं। उस वक्त ये सिस्टम चला था, पगड़ी सिस्टम, कि एक छत मैंने बनाई, दूसरी के लिए मुझे चाहिए पैसा। अब पैसे के लिए ये पगड़ी सिस्टम चलाते थे वो कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दे तो मैं दूसरी छत चला लो, आप रिहाइश कर लो। इस तरह वो तीसरे में जाता लो, चौथे में जाता लो, करते करते वो बिल्डिंग बन जाती थी। कराची की मखदूश इमारतों का एक मसला पगड़ी का किरायादारी निज़ाम भी है। क़याम पाकिस्तान से पहले के पगड़ी के किरायादारी निज़ाम में किरायादारों को नीम मालिकाना हुकूक हासिल होते थे, मगर नए क़वानीन ने इस निज़ाम के तहत इमलाक हासिल करने वालों के नीम मालिकाना हुकूक ख़त्म कर दिए हैं। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में क़दीम इमारतों के फ्लैट्स और दुकानों में रिहाइश पजीर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली भारत में बोली जाने वाली ज़ुबान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरक़ी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मुकामी ज़ुबानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। ढाका में एक मां ने जहाज में सवार बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने के लिए तैयारे में बम की झूठी इतला दे दी। जहाज को फौरी तौर पर रोका गया। तलाशी के बाद क्लियरेंस मिलने पर जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और खातून का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड समेत खटमंडू पहुंच गया। खातून, बहू और उनके बेटे के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर खातून को ऐसा करने का मशवरा उनके बेटे के दोस्त ने दिया। 11 जुलाई को इस झूठी इतला पर खौफ फैला, परवाज में भी ताखीर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मगरबी अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी की तारीफ करने पर तनकीद की जद में। लाइबेरिया के बाशिंदों का कहना है कि अंग्रेजी लाइबेरिया की सरकारी जुबान है और ट्रंप एक अंग्रेजी बोलने वाले को उसकी अंग्रेजी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अमरीकी लेट नाइट शो में भी ट्रंप के जुमले का जिक्र हुआ। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शिमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। शिमाली कोरिया और रूस का एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का यादा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। चीन में होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। फैसला कुन मार्के में जापान ने 3-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से 2 गोल योमा फ्यूजीवारा ने स्कोर किए।
थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। अपने दूसरे मैच में सऊदी अरब को भी स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। दूसरे मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ग्रुप का आखिरी मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेली। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स क्रिकेट के नए टैलेंट की तलाश के लिए हैदराबाद के पुलिस ग्राउंड में 2 रोज़ा ट्रायल्स। पहले दिन बॉयज़ खिलाड़ियों के ट्रायल्स में नौजवान खिलाड़ियों का जोश और खरोश, बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत। कल गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है कि बासलाहियत बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना लाहौर कलंदर्स का ख्वाब है। हर सूबे की 5 टीमें बनाएंगे। बेहतरीन खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे। पेशावर में 6 साल के सुफियान महसूद ने 30 सेकंड में 45 स्टेप अप्स करके मार्शल आर्ट में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सुफियान महसूद इससे पहले इंडिया के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चालें कौन अच्छी चलता है, ये साबित करने के लिए लाहौर में शातिरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। माइंड गेम शतरंज में मंजे हुए शातिरों ने तो सबको मुतासिर किया। नन्हे बच्चे बच्चियों ने भी खूब चालें चली। और इटली के जोनाथन मिलान ने टूर डी फ्रांस का 8वां मरहला जीत लिया। मिलान ने 171.4 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 50 मिनट 26 सेकंड में तय किया। बेल्जियम के वाउट वेनियर दिलचस्प मुकाबले के बाद दूसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के केविन रूव्स का तीसरा नंबर रहा।